वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। और एक खबर जिसको बात करते हुए ना हमजा दिल दुखता है। हमने जब कराची का जिक्र सुना हमेशा तो रोशनियों का शहर कहा जाता था, रूसुल बिलाद कहा जाता था, और आज तारीकियों और अंधेरे जो हैं वो इस शहर को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। यही मामला था जो ज़ेर बहस था कल कराची में। और नेपरा की अवामी समात यहाँ बदनज़मी की नज़र होगी नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की शिकायत सुनने के लिए कराची के मुकामी होटल में समात का इनेकाद किया गया था, जिसमें चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी, CEO के इलेक्ट्रिक मोहनिस अब्दुल्ला अलवी और कराची चैम्बर के साबिक सदर सिराज कासिम तेली भी शरीक हुए थे। बिल्कुल, चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया था तो शहरी जो थे आग बगूला हो गए, फट पड़े और शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दिया। और इस बारे में हम सब के इल्म में है, कल ये सब ब्रेकिंग न्यूज़ में चलता रहा है, लेकिन हमने इस हवाले से बातचीत करने के लिए चेयरमैन बिजनेस ग्रुप सिराज कासिम तेली से रब्ता किया है। मुझे बताइएगा सर तेली साहब, आपने ये तजवीज़ दी है कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी जो है उसे ख़त्म करके नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है बनाई जा सके और वो हम बिजनेसमैन बना लेंगे, तो क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? और आपको लगता है ये जो कल बैठक हुई आप लोगों की एक, ये बिजनेस कम्युनिटी को इससे कोई उम्मीद भी है अब मसाइल के हल की? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि कराची जैसे शहर में एक बिजली वाला नहीं होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक को आप मोनोपोली खत्म करें, एक्सक्लूसिविटी का राइट्स खत्म करें, ताकि दूसरे कंपनियां आए। कंज्यूमर के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो किससे बिजली खरीदे, और ये करने से ये फायदा होगा कि आपको 24/7 365 डेज बिजली मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी बिजली मिलेगी। क्वालिटी से मुराद ये है कि लोड शेडिंग जब होती है ये नहीं होगी, टुकड़े नहीं होंगे, प्लस फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जो ऊंच नीच होती है, आपके अप्लायंसेस खराब करते हैं, ये कुछ नहीं होगा। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि जब ये मोनोपोली नहीं होगी तो रेट भी सही मिलेंगे, कंज्यूमर को सही रेट पे सही बिजली सही टाइम पे मिलेगी। तो ये खत्म करने का एक ही तरीका है, ये 15 साल से बैठे हुए प्राइवेटाइज करके इन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए होंगे। इम्पोर्टेंट बात उनकी यही है कि मोनोपोली जो है उसे खत्म किया जाए, जो कि एक इस वक्त कराची के सब लोगों को यही लग रहा है कि महंगी बिजली और ऊपर से बिजली की इतनी तातुली, कंपटीशन ही नहीं है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो कह रहे हैं 2023 तक तो जो ये मामला नहीं हो सकता, हमारे पास सारे मामलात हैं। और फिर उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन जो अवाम का रद्द अमल था वही बता रहा था कि कितनी बेहतरी आ रही है, यह मामलात मजीद ख़राब हो रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अमीर है वहाँ से। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। कहिएगा नेपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची वालों की मदद क्या कर सकता है? कल जब समात हुई तो हमने देखा कि वहाँ पर खासा शोर शराबा हुआ, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या कोई मदद की उम्मीद है? मैंडेट है ये नेपरा का कि वो इंटरवीन कर सके? देखिए, माजी में ये प्रॉब्लम रही है कि नेपरा की हेयरिंग्स हों या और इस तरह के मामलात, इसमें हमेशा फेवर के इलेक्ट्रिक को मिलता रहा है। लेकिन गुज़िश्ता अरसे में मुसलसल कराची के जो मेन स्टेक होल्डर हैं, यानी ज़ाहिर है कि पार्टियां तो इनके साथ मिली हुई हैं, जो भी हुकूमती पार्टियां हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने इसको 4-5 साल से मुसलसल टेकअप किया है इस मसले को, इनके पिछले टैरिफ से लेकर अब तक। और इसी तरह कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं कि जो इसको काम को कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक प्रेशर भी डेवलप हुआ है। और फिर जब से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो नेपरा में अब इतना आसान नहीं है कि ऐसी हेयरिंग जिसमें बिल्कुल तकरीबन यकतरफा तौर पर लोगों की राय सामने आ गई है कि इनका जो एक्सक्लूसिविटी वाला जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाए। और बल्कि बात तो इससे भी अब आगे बढ़कर है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस मौजूद है उसमें जमात इस्लामी की तो पिटिशन ही यही है कि इनकी जो प्राइवेटाइजेशन का अमल था वही मशकूक था। और फिर 15 साल के इस तजर्बे ने तो बता दिया कि उन्होंने सिवाय इसके कि लूटमार की हो, कोई सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं की और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया। लिहाजा हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी तवक्को है कि इनका लाइसेंस मनसूख होगा और फॉरेंसिक ऑडिट होगा, और नेपरा की समात भी अब इधर उधर जा नहीं सकती है। और हमें उम्मीद है कि चेयरमैन नेपरा जब से तब्दील हुए हैं उसके बाद से कुछ चीज़ें मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और पिछली जो रिपोर्ट्स इनकी आई हैं नेपरा की, वो बड़ी आई ओपनिंग रिपोर्ट्स हैं, और इसके नतीजे में तमाम तरह चीज़ें वाज़े होकर सामने आ गई हैं। तो हमें तवक्को है कि आवाम की जो राय है और कराची के लोग जिस तरह से सोचते हैं, उनके स्टेक होल्डर, उनके ताजिर, उनके सनतकार, उन सब का इनपुट इन्होंने लिया है, और इसके नतीजे में एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आप फरमा रहे हैं कि आप होपफुल हैं, लेकिन ये जो समात हुई, इससे कल की जो समात है, इससे आप कितने होपफुल हैं? क्या नेपरा का मैंडेट है, नेपरा के इलेक्ट्रिक के मामले में शहरियों को रिलीफ दे सकती है, कुछ ठोस इकदाम उठा भी सकती है, कर भी सकती है, या ये सिर्फ वो क्या कहते हैं आए बैठे गुफ्तगू की और महफिल बर्खास्त हो गई?
जैसा कि मैंने कहा कि हमें तवक्को है कि इस समात में तो बहुत खुलकर तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं कि इलेक्ट्रिक ने अपनी जितनी बातें भी बताई और जितनी प्रेजेंटेशंस भी की, जाहिर सी बात है कि उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितनी इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी थी वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने मुआहदे के मुताबिक नहीं की, जो उन्होंने फैसिलिटेशन लोगों को करनी थी वो नहीं की, लोड शेडिंग का वो खात्मा नहीं कर सके। जिन एरियाज़ को कहते हैं कि लोड शेडिंग फ्री कर दिया है उसमें भी साल के जो है वो एक तवील अरसे तक जो है लोड शेडिंग रहती है मुख्तलिफ बहानों से, गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, गैस नहीं है, ऑयल नहीं है, ह्यूमिडिटी है और फिर कुछ नहीं होता तो मेंटेनेंस है। तो इन नामों से ये लोग जो हैं वो लोड शेडिंग करते रहते हैं, तो लिहाजा आवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लिहाजा नेपरा में जो बात सबके सामने आ गई, हमें तवक्को है कि नतीजा होगा और सुप्रीम कोर्ट में नेपरा यही रिपोर्ट जमा कराएगा कि इनकी जो जारादारी है उसको खत्म होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये भी कह दीजिएगा, क्या आपको उम्मीद है ज़ाती तौर पर कि जो नेपरा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक उस हुक्म की तामील करेगा या कोशिश करेगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नेपरा ने पहले भी कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्या आपको उम्मीद है कि अब कुछ फ़र्क पड़ेगा, मामूलात बेहतर होंगे? माजी में तो ये हुआ है कि नेपरा जब भी कोई फैसला करता रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ गया है तो वो कोर्ट से स्टे ले लिया करते थे, लेकिन इस मरतबा चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब इनको स्टे नहीं मिलेगा और नीचे की जितनी अदालतें उनके स्टे अब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, लिहाजा अब तो ये बिल्कुल फंस गए हैं। अब बात यह है कि न सिर्फ इनको हम मसला ये नहीं कि इनके फंसने से क्या होगा, बात यह है कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और जितने इनके सहूलतकार हैं जो पार्टियों की सूरत में मौजूद हैं, जाहिर है कि चारों बड़ी पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तब वो भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी और अब सूबाई हुकूमत है वो भी, और MKO इन सब हुकूमतों में शामिल होती है। पहले दिन से बेचने के अमल से लेकर आज तक वो क्या इलेक्ट्रिक की सहूलतकार है और उससे मनफियत लेते रहे हैं। तो ये चारों पार्टियां जो हैं और अब PTI, तो ये सारे ही लोग जो है माली मनफियत हासिल करते रहे हैं चारों पार्टियां, और इसीलिए आप देखें कि शुरू से लेकर अब तक अवाम जब चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लोड शेडिंग हो रही होती है, तो PTI की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, ये लोग आकर के इलेक्ट्रिक को ही सपोर्ट फराम करते हैं, उनके लिए ही गैस बढ़ जाती है, उनके लिए ही प्राइस उनको बढ़ाकर दे दी जाती है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कोरोना हो या बारिश, आफतज़दा इस शहर के लिए इमरान खान के इलेक्ट्रिक को ही फेवर दी, उनका टैरिफ बढ़ाया। जी, हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने, जो आखिरी बात की है, जिसे कहते हैं ना हासिल गुफ्तगू, और ये एक बड़ा इल्ज़ाम भी हो सकता है जब तक इस तरह से साबित ना किया जा सके। इसी वाले से हम बात करेंगे अरशद दहरा से, साबिक डिप्टी मेयर कराची। आपने अगर सुना हो अभी तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि मिली भगत है, सियासी जो गठजोड़ है और पुश्त पनाही है जो मुख्तलिफ जमातों की हासिल रही कि इलेक्ट्रिक को, क्या वो मसाइल की जड़ है कि असल ख़राबी की बुनियाद वो है, या आपकी वजह नज़र में क्या है असल ख़राबी जिसकी वजह से कराची जो रोशनी का शहर था आज तारीकियों की नजर हो रहा है? देखें, ये मतलब पब्लिक गैदरिंग रखी थी और उसमें पब्लिक का आपने खुद भी नोट किया होगा कि पब्लिक जो है वो कितना गुस्से में थी। असल में नेपरा की ये कोई पहली हियरिंग नहीं है, इससे पहले भी कई हियरिंग की हुई हैं और ये सिर्फ लफाजी होती है। कोई आज तक मुझे बता दें कि नेपरा ने कोई एक ऐसा एक्शन लिया हो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जिसमें कि जो है पब्लिक को फेवर हुआ, कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। और बस ये पहले की भी मीटिंग है इसी तरीके से ये 2-4 दिन में सब भूल भाल जाएंगे, होना कुछ नहीं है। और के इलेक्ट्रिक जिस तरह मनमानी कर रही है, वो बता रहे हैं कि आज भी जिस वक्त हियरिंग हो रही थी आधा कराची में तो बिजली नहीं। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लोग भूल जाएंगे, तो फिर ये जो ओवर बिलिंग है और ये जो लोड शेडिंग हो रही है, आपके नज़दीक मसले का हल है क्या? कैसे मसले को हल किया जाएगा? देखें, कराची के तो इश्यूज मल्टीपल इश्यूज हैं। कराची में कौन सा इशू एक ऐसा है जिस पे आप कह सकें कि कराची में ये इस चीज़ पे आवाम जो है वो मुतमईन है? कोई एक सब्जेक्ट बता दें जिस पे आवाम मुतमईन हो। जहाँ के इलेक्ट्रिक की बात होती है कि बारिश हो तो बिजली बंद हो जाती है, रेट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आप गैस पे हो जाएं तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, वो कहते हैं कि फील्ड्स की मेंटेनेंस है। उसके बाद आप कराची के कचरे के इशू को ले लें तो कराची से कचरा जो है आज तकरीबन 23-24 दिन हो गए हैं। बल्दियाती जिनसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि खुदारा जान छोड़ो, वो तो जान छोड़ के चले गए, लेकिन उसके बाद अब 22-23 दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही जिससे ये पता चले कि भाई कम से कम कचरा ही उठना शुरू हो जाए। क्योंकि ये तो अब मैनेज करना सिर्फ गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट्स किए हैं, तो अभी तक हमें कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा कि सच ये जो इतना सारा कुछ हुआ जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए 4 घंटे के लिए, और सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है इनिशिएटिव लिया
और उसके बाद जो है इतने बड़े बड़े ऐलानात हुए, लेकिन हमें कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसको कि इन्होंने एड्रेस करना शुरू कर दिया हो। बिल्कुल सही। तो फिर कराची आवाम जो है वो अब परेशान हो चुकी है। कराची की आवाम ने सबको आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, पीटीआई को भी आजमा लिया, 30 साल से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को भी आजमा लिया। तो कराची की आवाम के पास अब यही हाल है कि उन्हें जो है पाक सरजमीन जैसी पार्टी को चुनना होगा। यहाँ पे मुझे बताइएगा अरशद दरा साहब, इसका मतलब तो यही है कि सब मामला जो हैं वो वहीं के वहीं है और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का सिलसिला जो है वो चलता चला जा रहा है। लेकिन कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कासिम सिराज तेली ने। उन्होंने कहा है कि इजारादारी ख़त्म की जाए, नंबर 1। उन्होंने कहा कि नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाए। तो क्या आपके ख्याल में ये दोनों काबिल अमल हैं या इस पर भी वही बैठी गुफ्तगू की और बस सब भूल भाल गए वाला मामला चलेगा, और क्या इससे मसाइल का हल हो जाएगा? नहीं तो कोई और तजवीज़ आपके पास है? देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग होनी चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, एक मोनोपोली नहीं होती, 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और फिर सबसे बड़ा हल तो ये है कि देखिए के इलेक्ट्रिक के पास जो है इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के प्राइम कंज्यूमर्स हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ही है जितनी के इलेक्ट्रिक की शॉर्टफॉल है, तकरीबन 400 मेगावाट की। तो सिर्फ अगर इतना भी अगर कर दिया जाए कि कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को, जैसे साइट सुपर हाईवे है, नॉर्थ कराची है, कोरंगी है, इन सब को इजाज़त दे दी जाए कि आप जो है 50-50 मेगावाट के अपने यूनिट्स लगा लें और उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन की इजाज़त दे दी जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये शॉर्टफॉल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। और साहब बहुत शुक्रिया। पीएसपी के रहनुमा है, साबिक जो थे डिप्टी मेयर रहे कराची के, और वो भी यही कह रहे थे कि इससे फ़ायदा कोई नहीं होना। अरे वैसे मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी यही कहती है आपके इन मसाइल का हल हमारे पास है, हमें वोट दें ताकि हम इन मसाइल का खात्मा करें। लेकिन अवाम उनको वोट देती है, एतमाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मसाइल जू के तू रहते हैं। और कराची की बात की जाए तो ये मामला कराची पे तो सादिक है ना, और सारों का स्टेक है, सबके पास वहाँ से सीट्स है या किसी की हुकूमत है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और इसमें बेहतरी आनी चाहिए। एक और अफसोसनाक बात जो है, जो कि मुसलसल अब हमारी, जैसे कहते हैं, अब तो हम इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं सुन के इन तमाम वाक़यात को। इतने बेदरपे वाक़यात जो हैं सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं, उनके हवाले से एक्शन हमें नहीं नजर आता। और बात है ख़वातीन की पामाल होती इज़्ज़तों की, मासूम गलियाँ, छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके साथ भी रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफे के सबब ख़वातीन बच्चे सख्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अगर डेटा की बात की जाए तो सिर्फ इस साल हमजा जो ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। और इस साल पंजाब ने जो हमें 5% इजाफा जो है वो बताया है, गैर सरकारी आदाद-ओ-शुमार इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और गुज़श्ता साल के दौरान सूबे में ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के 3881 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फराह हम हर बार यही कहते हैं कि ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, कई तो ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। जबकि 2020 में जनवरी से सिर्फ जुलाई तक बात कर ली जाए, सिर्फ 7 माह का जो अरसा है इसका जिक्र कर लिया जाए तो 2523 ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का जो है निशाना बनाया गया। और ये अफसोसनाक बात है कि इस पर जब एक्शन की बात की जाती है तो उसको भी लाइट किया जाता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां कीड़े औरतों में निकाल दिए जाते हैं कि वो ये वजह है, और वो जो वजह जो कुछ भी है, इसके जो जुर्म है उसकी कोई लॉजिक नहीं होती, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। जुर्म जो है वो जुर्म होता है और मुजरिम को सज़ा देना जो है वो बहुत अहम होता है, उसमें किसी नरम दिली और रहम दिली की गुंजाइश और तवक्को नहीं होती। लेकिन फरा मामला तो ये है कि जिस तरह आपने कहा कि मुजरिम को सज़ा देनी चाहिए, मुजरिम को पकड़ तो लिया जाए। हम कितना अरसा हो गया, अब तो वक्त इतना गुजर गया है कि बात कर रहे हैं कि भाई उसको गिरफ्तारी कर लें, सामने ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई, वो गिरफ्तारी नहीं हो रहा। ये भी एक की बात हो रही है। मरकजी मुल्जिम जो कि मोटरवे, ये एक केस जिस पूरे मुल्क जिस पे चीख उठा है, अगर उसका मुजरिम जो है वो नहीं पकड़ा जा रहा ना, तो भूल जाएं आपके पंजाब में या सिंध में या केपी में कहीं कोई ऐसा वाक़या हो रहा होगा और मीडिया भी उस पर लाइल्म होगा या नहीं उसको उठाएगा, तो वो मुजरिम अकाउंटेबल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। भूल आपके सामने नहीं हुआ हमजा कल डॉक्टर माहा केस, जिसमें वो मुजरिम जो हैं, अगर अदालत ने उनको जमानत जब नहीं दी तो वो अदालत से फरार और उनके अपने वकला ने उनको भागने में मदद दी, सहूलतकारी थे। यानी कितनी ये जिसे कहना चाहिए ना हॉरिबल बात है कि हमारा मुआशरा जो है वो जुर्म की मावनत में किसी शर्म और शर्मिंदगी का नहीं मुजाहरा करता। अगर आप वकील हैं, आपने पैसे लिए हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को बचाना है, भले वो इंसानियत के खिलाफ जो है वो दुश्मनी। इसी पे बात कर लेते हैं। समाजी कारकुन फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद है। फरजाना बारी साहिबा बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा ये केसेस ज़्यादा
रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कहना है पंजाब हुकूमत का और मुख्तलिफ हुकूमतों का कि वाक़यात नहीं बढ़े, केसेस जो है रिपोर्ट होना शुरू हो गए, या आपको लगता है कि वाकई ये वाक़यात बढ़ गए हैं, हमारा मुआशरा जो है वो इस वक्त सख्त एक जिसे कहना चाहिए एक मुश्किलात में आ गया है? केसेस की जो सारे जो रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, आई थिंक ये इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी सोसाइटी में जनरली जो वायलेंस है वो बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे जो मार्जिनलाइज तबकात हैं जिसमें औरतें, बच्चे, ट्रांसजेंडर, गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जो हैं वो शामिल हैं, उनके ऊपर जो है वो वाक़तन हमले ज़्यादा हो रहे हैं। और ज़ाहिर है कि मीडिया भी रिपोर्टिंग भी पहले से ज़्यादा हो रही, क्योंकि आप 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं। इसी तरह आप देखें हर छोटे बड़े शहर में कोई ना कोई जर्नलिस्ट बैठे हैं, तो रिपोर्टिंग भी ज़्यादा हो रही है। मगर उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि इन वाक़यात में बेतहाशा जो इजाफ़ा हो रहा है, जिसके मुहर्रकात मैं समझती हूँ कि हमारे सामने है कि हमने जो इतने अरसे से जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसका कंप्लीट वो नाकाम है लोगों को इंसाफ देने के हवाले से, और जिस किस्म के शिद्दत पसंदी और जिनसी बेरारवी के रुझानात हमारे समाज में है, ये सब उसका शाखसाना है कि इस तरह के जो जराइम हैं उनके बताइएगा ना कि फिर जब बात की जाती है सज़ा की, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इन जराइम के ऊपर बड़ी आवाज़ उठाते हैं, फिर कहते हैं फांसी की सज़ा ना दें, वो शिद्दत पसंदी है, वो मुतशद्दिद रवैया। तो आपके ख्याल में क्या सज़ा होनी चाहिए, कैसे इस मसले की रोकथाम की जा सकती है, आपकी तजावीज़ क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो कानून में सज़ाएं मौजूद है पाकिस्तान में, जो सख्त तरीन सज़ा है, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ अभी जो कानून में डेथ पेनल्टी है और ज़्यादा से और 24 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो मसला ये है कि ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये जिनसी जराइम हो रहे हैं या रेप की कोई सज़ा नहीं है, सज़ाएँ तो सख्त तरीन मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि क्योंकि सज़ाओं पर अमल दरामद नहीं होता और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है कि सज़ा मिलेगी, ये वजह है कि जिसकी वजह से इसके बावजूद कि ज़ैनब बच्चे की केस के अंदर फांसी भी हुई, लेकिन उसके बाद जितने केसेस हुए इसमें किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, तो वो भी एक वजह है कि लोगों को लगता है कि एक आध केस में तो चले हो गया, लेकिन हमारा किसने हाथ रोकना है। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो सज़ाएं मौजूद है कानून के अंदर, जो सख्त तरीन सज़ाएँ हैं, अगर उनके ऊपर भी अमल दरामद हो जाए तो मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात में कुछ ना कुछ कमी आए। ज़ाना पारी साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। सज़ाएँ देना बहुत ज़रूरी है, पहले सज़ाएँ दें, और अगर सख्त सज़ाएँ हों तो उससे जो है ये डेटरेंस की वजह से शायद कुछ केसेस कम हो जाए। कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे, फराइक ब्रेक ले लेते हैं।